श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड पाठ। भरत जी को श्री रामचंद्र जी ने अपनी खड़ाऊं दे दी है और कहा है जा कर के रहो। और गुरु जी वशिष्ठ जी के और दशरथ जनक जी के जैसे जब बड़े लोग आपके ऊपर हैं तो आपको कोई संकट नहीं होगा। माता जी हैं जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहती बड़ी खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कबि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते हुए सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ शुभानी, समऊ स्नेहु सुमिर सकुचानी। भेटी भरत रघुवर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हरसि लाए। वो संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम की स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। ये सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पद्म बंदी दो भ्राता, चले शीस धरि राम, चले शीस धरि राम रजाई। प्रभु पद पद्म बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी का आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। लखन ही भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरि। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरि। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुन करके वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन्ह बहुत विधि बनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, हे देव दया बस अपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगु धरि देहि आशीषा, कीन्ह धीर धरि गवनु महिषा। मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक वाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जाबाले और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री यथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा।
नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विनय किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, माध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सम्मान करके उनको लौटाया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिल भेंट। विदा की न सज पाल की, सकुच सोच सब बेटी। माता भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहती कभी न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं को गले लगाकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कभी के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी यदु प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिली दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलकर जुलकर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तो यह है अयोध्या कांड। अब भरत जी सब लोग वापस होने की तैयारी कर लिए हैं वन से अयोध्या जाने की। ये वहीं का प्रसंग है। अगला मैं कल पढ़ूंगी। सभी लोग लाइक कमेंट करना प्लीज़ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।